मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट से परखी जाएगी पूर्व तैयारियां। घबराएं नहीं, सतर्क रहें एवं सावधानी बरतें। बालोतरा, 6 मई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 मई को चिन्हित 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में सुरक्षा मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसी क्रम में बालोतरा जिले में भी मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट कर पूर्व तैयारियों को परखा जाएगा। साथ ही आमजन को भी सेंसिटाइज किया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों में गाइडलाइन जारी कर दी है। गौरतलब है कि इससे देश में विदेशी हमले की स्थिति में आपातकालीन तैयारी को परखा और सुदृढ़ किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने कहा कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के दौरान शांत रहें और स्थानीय निर्देशों का पालन करें। बिजली और इंटरनेट बंद होने पर घबराएं नहीं। सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं। पानी, दवा और टॉर्च जैसी बुनियादी चीजें तैयार रखें। आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या सरकारी चैनल सुनें। उन्होंने बताया कि जिले में निर्धारित समय पर मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसकी सूचना पूर्व में ही दे दी जाएगी। इसके बाद सभी लोगों को अपने घर की सभी लाइटें, मोबाइल टॉर्च, रोड लाइट, हाईमास्ट लाइट, एनएचएआई और स्टेट हाईवे पर लगी लाइट, टोल पर लगी लाइट के साथ साथ कार की लाइट भी बंद करनी होगी। इस दौरान सड़क पर चल रहे वाहन भी अपनी लाइटों को बंद कर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के रूप में इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें सतर्क रहकर सावधानियों पर विशेष ध्यान देना है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी परिस्थिति में हम अपना 100% दे पाए। बालोतरा जिला से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग की रिपोर्ट। जिले के समस्त नागरिकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी में है कि हम लोग पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान के, इसमें रहते हैं और कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसको लेकर के कुछ तनाव की स्थितियाँ बनी हुई है। तो एहतियात के तौर पर कुछ सावधानी बरतने को लेकर के राज्य सरकार द्वारा मॉक ड्रिल के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो आप लोग सोशल मीडिया पे अनेक माध्यमों से आप लोग देख भी रहे होंगे। तो आज मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। जो आमजन से जो संबंधित जो ड्रिल है, वो ऑपरेशन जो ब्लैकआउट है वो रहेगा। इसके तहत मेरा सभी आमजन से निवेदन है कि शाम के समय में जब भी जो भी समय निर्धारित किया जाए, जब भी आप लोगों को सूचना उसकी पर्याप्त माध्यम के तहत दे दी जाएगी, उस समय पर अपने घरों की जो लाइटें हैं या किसी भी प्रकार की जो लाइट है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे आपके साधन की लाइट हो या अन्य किसी भी प्रकार की जो लाइट है, समस्त लाइटें आप लोग बंद कर दें। सामान्य तौर पर जो जो एयर रेड का जो समय होता है 10, 15, 20 मिनट का जो समय रहता है, तो 15-20 मिनट बाद में आप पुनः उसको जब दोबारा मैसेज आ जाए तो आप उसको स्विच ऑन कर सकते हैं। यह जो ऑपरेशन जो जो अपना मॉक ड्रिल है ब्लैकआउट, ये जो करवाई जाएगी स्वैच्छिक है। प्रशासन के द्वारा अपने स्तर से या डिस्कॉम के द्वारा अपने स्तर से संपूर्ण बिजली बंद नहीं की जाएगी। यह इस बात के लिए है कि आप लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि किस प्रकार से अगर कोई ऐसी घटना होती है रेड की, तो किस प्रकार से आप लोगों को उससे निपटना है। तो जो भी आपके घर में आस-पड़ोस में जो भी लाइटिंग के साधन हैं, उनको आप ज़रूर बंद कर दें। यहाँ पर ये भी देखने लायक एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि काफ़ी घरों में इन्वर्टर और डीजी सेट भी रहते हैं। तो ऐसे समय में आप उनको भी बंद कर दें, जो साधन है उनको भी बंद कर दें। हो सकता है शाम का समय ऐसा हो जब पीक आवर्स हो, जब सबसे ज़्यादा व्यापार बाज़ार के अंदर चल रहा हो। लेकिन उस समय भी अपनी ज़िम्मेवारी है कि हम लोग इस ड्रिल को एक्चुअल मान करके प्रयास करें, क्योंकि आज तो हो सकता है थोड़े समय पहले जानकारी मिल रही है। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो 2-5 मिनट पहले जानकारी मिलनी संभावित है। तो ऐसे में जब भी इस प्रकार का जो जो सूचना है वो प्राप्त हो, तुरंत अपने को मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है और इसको सफल बनाना है। रिफाइनरी जो हमारा मेन जो क्रिटिकल जो हमारे यहाँ का संसाधन है, वहाँ पर भी सायरन है, वो आज लग जाएँगे। इसके अलावा जो बालोतरा शहर है उसके लिए भी हमने एक सायरन की व्यवस्था करवाई है। लगभग 8 किलोमीटर का जो है उसका 7-8 किलोमीटर का उसका क्षेत्र है।
तो आज प्रयास है इसको इंस्टॉल कर दिया जाए और रात्रि के समय में जब ये हमारा ब्लैकआउट की जब ड्रिल करवाई जाए उस समय पर उसी माध्यम के तहत ये ड्रिल करवाई जाए। धन्यवाद। पहले जब कभी भूकंप या तूफान की स्थितियां हुई थी, इससे पहले 2023 में भी यहाँ पर तूफान आया था, तब भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करी हुई थी कि आप ऐसे स्थान जो कच्चे हैं, दुर्बल हैं या जिनके गिरने की आशंका बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्थान हमको अवॉइड करने हैं। हमें अवॉइड करने हैं। सुरक्षित स्थान वह होता है जहाँ पर कोई बड़ी भारी बिल्डिंग के गिरने से किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। तो आप उनको ये समझाइए कि सुरक्षित स्थान किसको मानते हैं आप लोग। नहीं, आप अगर उनको लग रहा है वो कि भाई हमारा घर सुरक्षित तो भले ही रहे, लेकिन जब भी हमले होने की स्थिति हो या कोई बम वहां तो उनको बोले जमीन पे डाउन होके बैठना है, ताकि जैसे बम आप खुद ही समस्या बता रहे, खुद ही सॉल्यूशन बता रहे, तो पट्टियां हटानी है या आप डिसाइड कर लीजिएगा।